शॉर्ट वीडियोस का एक बहुत बड़ा मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप देखिएगा कि ज़्यादातर जो लोग आउटडोर में वीडियोस बनाते हैं, एक तो इंडोर में बनाते हैं, आप ग्रीन स्क्रीन पे बना रहे हैं, आप अपने घर में बना रहे हैं, माइक लेकर खड़े हैं या फिर जिस तरह से भी, लेकिन अगर आप आउटडोर में वीडियो बनाते हैं तो वो वीडियोस चलते हैं, वो डेफिनेटली चलते हैं वीडियोस हमेशा। ये भी चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपने टॉपिक सेलेक्ट किया, अब टॉपिक के हिसाब से आपका जो इंटीरियर है जहाँ पर आप खड़े होकर वीडियोस को शूट करने वाले हैं वो किस तरह का रहेगा। ये नहीं कि आपने एक बहुत सीरियस टॉपिक बना रखा है, सोच लिया कि भाई मैं बात करूँगा कास्टिज्म के ऊपर, लेकिन जब आपने कोई लोकेशन देखी उसको शूट करने की, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से कि आपने कैमरा ऑन किया और अपने वीडियो बनाया और छोड़ दिया। वो एक समय तक तो काम करेगा, हो सकता है कि आपकी वीडियो चल जाए, लेकिन एट एंड ऑफ द डे जो हमारा गोल है, ब्रांड्स आपको अप्रोच नहीं करेंगे क्योंकि आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं है। आप चाहते हैं कि आपके पास नोड VPN आए, आपके पास कुकू FM आए, आपके पास ChatGPT आए या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी आए, तो आपको अपना कंटेंट भी प्रोफेशनल ही रखना पड़ेगा। कोई भी वीडियो, कोई न्यूज़ वायरल हुई है, कोई भी, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? जिसने पहली बार उस न्यूज़ को वायरल किया, किसी भी व्यक्ति ने, वो व्यक्ति कौन था, और मुझको ये भी देखना पड़ता है कि वो किस जाति से था, क्योंकि भारत में जाति बहुत मैटर करती है। क्या उस खबर में उसका बायसनेस तो नहीं था? तो हुक बनाना वीडियो में बहुत ज़रूरी है और वो तुम्हारे फर्स्ट 3 सेकंड में डिपेंड करता है। 3 सेकंड चाहे तो आप किसी की क्लिप दिखा सकते हो, जो भी न्यूज़ है उसके पीछे आप वॉइस ओवर करो, आप अपनी न्यूज़ दिखाओ सामने, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी खुद की, अगर आप बहुत अच्छा बोलते हो तो अपनी खुद की बोलने का तरीका। हमारा सेकंड हुक आता है 12 से 13 सेकंड के बीच में, जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं टॉपिक की। 1 से 5 सेकंड के बीच में हम पहला हुक बनाते हैं हमारी वीडियो में, स्क्रिप्ट में कुछ स्ट्रॉन्ग बोलना, कुछ एविडेंस बोलना, कुछ नंबर के जरिए। अभी हमारे साथ दीपक हैं जो एक कंटेंट क्रिएटर हैं, वेब डेवलपर हैं और यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। और इनके यूट्यूब शॉर्ट्स को अगर आपने देखा हो इंस्टाग्राम पे, तो काफ़ी अच्छी एडिटिंग और काफ़ी अच्छी स्क्रिप्ट के साथ में वो अपने शॉर्ट्स बनाते हैं। तो शॉर्ट्स वीडियोस और रील्स का क्योंकि अभी ज़माना है, तो शॉर्ट वीडियोस में क्या नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, कैसे उसे बेटर बनाया जा सकता है, कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं जिससे आप अपना समय बचा के अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि दीपक जो हैं वो आएँ और इस सेशन को जो है वो एंटर करें। दीपक, ओवर टू यू। तो सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो आज हम बात करने वाले हैं, दरअसल लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस को लेकर मैं एक छोटा सा पहले आपको किस्सा सुनाना चाहूँगा कि अगर मुझसे आप जर्नलिज्म का ज्ञान लेंगे तो आपके और सरकार के बीच में यूक्रेन का वॉर हो जाएगा, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ और ना मुझे जर्नलिज्म का नॉलेज है, बट डेफिनेटली मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। मेरी बात सही आ रही? ठीक है, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं शॉर्ट्स वीडियोस बनाता हूँ। और पहले मेरा चैनल जो था वो I am दीपक बुद्ध के नाम से था, और अभी मैं दीपक डायलॉग्स के नाम से बनाता हूँ। मेरा मेन जो सोर्स है वो इंस्टाग्राम है, मैं उसके अभी रिसेंटली मैंने यूट्यूब के ऊपर स्विच किया है। तो दोस्तों ये जो हम रील्स और शॉर्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो बहुत सारे लोगों का मुझसे सवाल रहता है जब मैं वीडियोस बनाता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स के ऊपर भी लोग DM करते हैं, इस बात को पूछते हैं कि भाई हम शॉर्ट्स किस तरह से बनाएं, शॉर्ट्स के लिए हम स्क्रिप्ट कहाँ से लिखते हैं। हम टॉपिक को लेकर, स्क्रिप्ट को लेकर, रिसर्च को लेकर, उसकी एडिटिंग को लेकर, एट एंड ऑफ द डे इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं कि भाई बहुत सारे लोग मुझको वीडियोस भेजते हैं कि देखो इस लड़के ने तो बोल दिया कि कैसे हो मेरे चाहने वालों, बस उसने ऐसे बोल दिया और वीडियोस के मिलियन में चले गए। और मैं एडिटिंग करता हूँ दबाकर, मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ, बट होता क्या है कि मेरी वीडियोस नहीं चलते हैं। 100, 500, 1000 लोग देख रहे हैं, और वो भी मतलब 100 बारी तो मैंने खुद ने ही शेयर कर दिया उसको। तो लोग इस प्रॉब्लम को झेलते हैं। और आज के समय पर रील और शॉर्ट बनाना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको लॉन्ग फॉर्मेट में ग्रो करना है, लेकिन तब जब आप बिल्कुल फ्रेशर हैं।
अगर आप शॉर्ट वीडियोस में एक्सपर्ट हो जाते हैं, अगर आप शॉर्ट वीडियोस की रिसर्च करने में बढ़िया होते हैं और आपको रिसर्च लिखना आता है शॉर्ट्स के लिए 1-1 मिनट की वीडियोस का, तो एक समय वो भी आएगा कि आप लॉन्ग वीडियोस को 1-1 मिनट के पार्ट में बांटकर एक 10 मिनट के या 15 मिनट के लॉन्ग वीडियोस भी बना सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर जो लोग शुरुआत कर रहे हैं, मतलब जिनको कुछ पता भी नहीं है इस बारे में कि हम वीडियोस कैसे बनाएं, बट बनानी है, उनका मन है बनाने का, लेकिन 10 मिनट का वीडियो सोचते ही तो पसीने आ जाते हैं, और 1 मिनट का जो है वीडियोस बना रहे हैं तो उसके लिए फिर प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं पता। क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम पर कैसे वीडियोस आते हैं कि 1 मिनट में बोल कम रहा है बंदा, लेकिन ग्राफिक्स 50 से ज़्यादा आ चुके हैं, तो उसको देख कर ये तो इतनी भयंकर एडिटिंग है, मैं कैसे करूँगा, मुझे तो पता भी नहीं है। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर, हालांकि ये सिर्फ मैं जो बात बताऊंगा आपको, जो हम बात करने वाले हैं आगे, ये सिर्फ शॉर्ट वीडियोस के लिए रहेगा, लेकिन ये आगे जाकर मतलब इसी चीज़ में इसी स्ट्रेटेजी को आप अपने लॉन्ग फॉर्मेट के ऊपर भी बना सकते हो। 1 मिनट का वीडियो रहेगा, डेफिनेटली जो सेशन है 1 मिनट का नहीं है तो लंबा ही रहेगा, ठीक है। तो पहले तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट्स या फिर रील्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है। सब हम देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, डजंट मैटर कि हम, ये बात आप भी जानते हैं, कई बार कुछ रील्स मैंने देखता हूँ कि भाई एक मैंने रील देखा इंस्टाग्राम पर, उस रील में क्या था कि एक दोस्त होता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और दूसरा दोस्त एम्बुलेंस को कॉल करने के चक्कर में इंस्टाग्राम खोल लेता है और वो इंस्टाग्राम पर बहुत देर तक स्क्रॉल करता रहता है, बाद में आता है अरे मैं तो उसको कॉल करने वाला था एम्बुलेंस को। तो यानी इतना एडिक्टेड है शॉर्ट्स का जो फॉर्मेट है। तो इसलिए शॉर्ट्स के ऊपर अगर आपकी कमांड बहुत अच्छी है तो आप लॉन्ग के ऊपर अच्छे तरीके से अपने आप को सेटल कर सकते हो। शॉर्ट वीडियोस सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। शॉर्ट वीडियोस एक ऐसा तरीका भी है कि हम 1 मिनट के अंदर कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर डेफिनेशन या किसी भी आइडियोलॉजी को लेकर या किसी भी एक छोटे टॉपिक को लेकर कंप्लीट कर देते हैं। यानी हमें ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चाहिए कोई वीडियो। सपोज दैट मुझे एक डेफिनेशन बतानी है, व्हाट इज रैशनैलिटी, व्हाट इज साइंस, व्हाट इज रिलीजन, दैट काइंड ऑफ थिंग्स। तो उसके लिए मैं 1 मिनट का वीडियो सफिशिएंट है अगर आपने प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखी है। तो ये काम हम कर सकते हैं हमारे 1 मिनट की वीडियो में। अब डिपेंड ये है कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होता है, शॉर्ट वीडियोस वो बनाते हैं। अब शॉर्ट वीडियोस लोग किस तरह से बना रहे हैं, बहुत सारे लोग, देखो मैं बहुत बड़े क्रिएटर्स की बात तो नहीं करूँगा कि जो लोग बड़ी वीडियोस बनाते हैं लेकिन वो अपना एक लिंक डाल देते हैं शॉर्ट वीडियो का इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर कि भाई लिंक पे क्लिक करो और लॉन्ग पर पहुंच जाओ। तो उनका तो पहुंच जाएगा क्योंकि उनके पास मिलियंस में है, हमारे पास नहीं है। तो ये भी मैटर करता है कि हमें इस चीज़ से कैसे टैकल करना है। तो इसीलिए जिन लोगों को सिर्फ देखो एक और रूमर है बहुत सारे लोगों में इस चीज़ को लेकर कि अगर आप लॉन्ग कंटेंट बनाते हैं तब भी एक अच्छा क्रिएटर माने जाएंगे, लेकिन आज के समय पर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो सिर्फ शॉर्ट्स के जरिए बहुत फेमस भी हुए हैं, बहुत पैसा भी कमा रहे हैं, लाखों और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट शॉर्ट कंटेंट। तो इसको शॉर्ट मतलब वो करना ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि इसका अटेंशन स्पैम कम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उस चीज़ को भूल जाओ, क्योंकि हमें तो कंटेंट क्रिएट करना है। क्योंकि जब हम कंटेंट क्रिएट करेंगे तो सोशल वर्क कर लो या फिर अपने बारे में सोच लो, 2 ही काम हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जब हम शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं या फिर किसी भी तरह की वीडियो बनाने के लिए, वो है टॉपिक का होना। ये मैंने इसमें 4 पॉइंट लिखे हैं। एक टॉपिक है, रिसर्च, स्क्रिप्ट और एडिटिंग। मैं ये चारों चीज़ें आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें जो सबसे पहली 2 चीज़ें हैं ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं डेफिनेटली इस बात की मैं कह सकता हूँ कि अगर आपने इन चीज़ों को 50% भी अपने वीडियो में अप्लाई कर लिया तो आपकी वीडियोस, मैं लाखों में तो नहीं बोला, हज़ारों में तो जाना शुरू हो ही जाएंगे, ये पक्का है। अब होता क्या है कि हम लोग एक अच्छा टॉपिक तो सिलेक्ट कर लेते हैं, मतलब हम मन तो बना लेते हैं वीडियो बनाने का कि हमें शॉर्ट बनाना है, लेकिन हम टॉपिक सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ा जो मतलब एक बोलते हैं ना कि चाबी है वीडियोस को चलाने की, चाहे लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, वो सिर्फ टॉपिक है। मैं जो रील्स बनाता हूं, मैं कई बार टॉपिक को, शॉर्ट रील्स के टॉपिक सोचने में मेरे को 2-2 दिन लग जाते हैं सिर्फ टॉपिक सोचने में। क्योंकि अगर टॉपिक तुम्हारा अच्छा नहीं है, टॉपिक इस तरह का नहीं है कि लोग उसको शेयर कर पाएं, टॉपिक इस तरह का नहीं है कि लोग उसको सेव कर पाएं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर सेव का भी ऑप्शन आता है, टॉपिक इस तरह का नहीं है कि लोग उसके कमेंट्स में जाने के बाद लोग उसके ऊपर डिस्कशन करें, टॉपिक इस तरह का नहीं है कि लोग उसे रिलेट कर पाएं,
तो आपका वीडियो नहीं चलेगा। और शॉर्ट वीडियोस का एक बहुत बड़ा मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप देखिएगा कि ज़्यादातर जो लोग आउटडोर में वीडियोस बनाते हैं, एक तो इंडोर में बनाते हैं, आप ग्रीन स्क्रीन पे बना रहे हैं, आप अपने घर में बना रहे हैं, माइक लेकर खड़े हैं या फिर जिस तरह से भी, लेकिन अगर आप आउटडोर में वीडियो बनाते हैं तो वो वीडियोस चलते हैं, वो डेफिनेटली चलते हैं वीडियोस हमेशा। वो इसलिए चलते हैं कि ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हमको जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो बहुत पसंद है। हम रोड पे खड़े होकर वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सारे आप क्रिएटर्स को देखना, वो समय समय पर अपनी लोकेशन को चेंज करते रहते हैं। तो ये भी चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपने टॉपिक सेलेक्ट किया, अब टॉपिक के हिसाब से आपका जो इंटीरियर है जहाँ पर आप खड़े होकर वीडियोस को शूट करने वाले हैं वो किस तरह का रहेगा। ये नहीं कि आपने एक बहुत सीरियस टॉपिक बना रखा है, सोच लिया कि भाई मैं बात करूँगा कास्टिज्म के ऊपर, लेकिन जब आपने कोई लोकेशन देखी उसको शूट करने की, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है, वो बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत सीरियस आप कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहे हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप टॉपिक सेलेक्ट करो, टॉपिक के हिसाब से जो आपका इंटीरियर है। अगर आप इंटीरियर नहीं कर सकते हो तो आप ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करके अपनी स्क्रीन को रिमूव कर सकते हो, बैकग्राउंड मतलब जो उसको चेंज कर सकते हो। तो एक एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट्स के अंदर इस चीज़ को लेकर कि ऐसा नहीं कि हमने फ़ोन उठाया, देखो वही है कि अब यहाँ पर हम जर्नलिज्म को लेकर या फिर कंटेंट क्रिएशन को लेकर बात कर रहे हैं या फिर प्रोफेशनल तरीके से कंटेंट क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से कि आपने कैमरा ऑन किया और अपने वीडियो बनाया और छोड़ दिया। वो एक समय तक तो काम करेगा, हो सकता है कि आपकी वीडियो चल जाए, लेकिन एट एंड ऑफ द डे जो हमारा गोल है, सभी लोगों का गोल होता है कि हम उससे कुछ अर्न भी करें, ठीक है। तो आपके पास ब्रांड्स प्रमोशन नहीं आते हैं, ब्रांड्स आपको अप्रोच नहीं करेंगे क्योंकि आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं है। और ऐसा थोड़ी है कि मतलब आप गेमिंग ऐप का प्रमोशन कर रहे हो फिर आपकी इमेज भी उसी तरह की होगी। आपको अगर आप चाहते हैं कि आपके पास नोड वीपीएन आए, आपके पास कुको एफएम आए, आपके पास चैट जीपीटी आए या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी आए, तो आपको अपना कंटेंट भी प्रोफेशनल ही रखना पड़ेगा। इस बात को मद्देनजर रखो बिल्कुल। भले ही सपोज दैट आपके पास इंटीरियर अच्छा नहीं है, आपके पास एडिटिंग मशीन बहुत अच्छी नहीं है, आप बहुत अच्छी एडिटिंग नहीं करते, बट आपका वे ऑफ टॉकिंग इस तरह का होना चाहिए कि उसके अंदर ही प्रोफेशनलिज्म झलके। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अपनी बातों से सामने वाले को बिल्कुल दीवाना कर देते हैं कि भाई इस भले ही कुछ भी हो, खाली कैमरा ऑन कर लेता है, जब बात बोलता है वो बंदा तो क्या बात, क्यों? वे ऑफ प्रेजेंटेशन। तो टॉपिक सेलेक्ट कर ली, सपोज दैट हमने एक, जैसे मैंने बताया कि टॉपिक किस तरह का होना चाहिए आपका। अगर आपको शॉर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात को याद रखें, आपका एक समय होगा, बिल्कुल शुरुआत में हो सकता है कि सबका होता है, जब हम वीडियोस डालते हैं शॉर्ट्स की तो वो चलती हैं, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही समय के लिए चल रही हैं। ये मत सोचो कि वो हमेशा चलेंगी ही चलेंगी, एक समय होगा वो डाउन हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपका एक मतलब आपने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर देखे होंगे, मैं यहाँ नाम नहीं ले रहा, जो दिल्ली के हैं कुछ भी करते हैं, कुछ भी है ना, चल रहे हैं वीडियो, और हमारे लोग उस चीज़ को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यार मैं भी ऐसा ही करूं, बट उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, उन लोगों का मतलब कुछ भी प्रमोट कर रहे हैं वो लोग, उनके पास कोई रिस्पेक्टेड जो बड़ा ब्रांड्स होता है उनके पास नहीं आता है। वो कैसे आएगा? मैंने क्या बोला, तुम्हारा वे ऑफ टॉकिंग अच्छा हो, या तो तुम्हारा प्रेजेंटेशन, या फिर तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो। क्लियर? मेन चीज़ है टॉपिक इस तरह का हो वो लोगों की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करे, इंफॉर्मेशन दे, कोई वो वीडियो ऐसा हो कि लोग उसको शेयर करें। बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं कास्टिज्म को लेकर हम शेयर नहीं करना चाहते हैं, हम वीडियो शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन हाँ क्योंकि मेरे पास इस तरह की ऑडियंस नहीं है, मेरे इस तरह का फ्रेंड सर्कल नहीं है कि भाई जो कास्टिज्म के ऊपर बात करना चाहते हैं, मैं शेयर नहीं कर रहा, बट मैं खुद देख रहा हूँ, मैं उसके ऊपर लाइक भी नहीं कर रहा हूँ, बट मैं उसको लास्ट तक देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि टॉपिक अच्छा है, लोग उसको सेव करें, लोग उसके ऊपर कमेंट करें। ये नहीं कह रहा कि आपकी एक वीडियो में सारे काम हो जाएंगे, नहीं, आपकी एक वीडियो में इन सब में से कोई एक भी काम हो गया तो आपका वीडियो चलेगा। तो टॉपिक उसी हिसाब से सेलेक्ट करना होता है। मैंने बताया ना कि मैं मेरी शॉर्ट वीडियो के लिए मैं पूरा दिन सोचता हूं कि मुझे टॉपिक किस तरह से बनाना चाहिए वीडियो, हालांकि कंटेंट बहुत सारा है। अब टॉपिक तो हमारे पास आ जाता है, फिर बात आती है रिसर्च के लिए। हम हमारी वीडियोस के लिए रिसर्च किस तरह से करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास रिसर्च
होगा, हमारे पास डेटा होगा, हम उसके ऊपर अच्छी स्क्रिप्ट तभी लिख पाएंगे। अगर आपके पास डेटा ही नहीं है, अब आपके पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, तो आप स्क्रिप्ट में लिखेंगे ही क्या? तो मैं वो बता रहा हूँ जो मैं मेथड यूज़ करता हूँ। सबसे पहले उसी में आपको जवाब मिल जाएगा। जब मैं कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरा सबसे पहला काम होता है कि मैं ये देखता हूँ किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे कि उसके ऊपर पहले कितने वीडियोस बन चुके हैं। तो मैं कम से कम पहले 7 से 10 वीडियोस के आसपास मैं देखता हूँ, किसी की भी, चाहे मुझे पसंद आए ना आए, डजंट मैटर। मैं 7 से 10 वीडियोस यूट्यूब पर चेक करता हूँ, रील्स भी देखता हूँ, उस टॉपिक के ऊपर कुछ लोगों ने क्या बोला है। इसलिए नहीं कि मेरे को कंटेंट लेना है, बस इसलिए कि वो बोल क्या रहे हैं उस टॉपिक को लेकर उनके, क्योंकि मुझे हमें डिफरेंट देना है ना। वो 10 वीडियोस में 5 लोगों ने सेम दिया और छठे आप आ गए, आपने भी सेम दे दिया, तो मुझे लगता है कि उसको कोई फायदा नहीं है। वीडियो चल जाएंगी बट उसका फायदा नहीं है मेरे हिसाब से। आपको एक अच्छा अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जब मैं टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ तो मैं रिसर्च के लिए सबसे पहले मैं वीडियोस देखता हूँ कुछ लोगों की जो उसी फील्ड में है, और उसके बाद फिर मैं ये देखता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कोई मेरा एक वीडियो मैं लेता हूँ एग्जांपल के लिए, ठीक है, हम ये वाला कर लेते हैं। भगत सिंह, देखो भगत सिंह ने अपने अंतिम दिनों में कुछ ऐसी बात कही थी कि उनको फॉलो करने वाले लोगों को भी मिर्ची लग जाए। उन्होंने कहा था, तुम हिंदू हो, तुम कहते हो कि आज जो कष्ट भोग रहे हैं ये पूर्व जन्म के पापी हैं, और आज के उत्पीड़क पिछले जन्मों में साधु हुआ करते थे, तो आज वो सत्ता का आनंद लूट रहे हैं। मुझे ये मानना पड़ेगा कि आपके पूर्वज बहुत ही चालाक व्यक्ति थे। आगे लिखते हैं, मैं पूछता हूँ तुम्हारा सर्वशक्तिमान ईश्वर हर व्यक्ति को उस समय क्यों नहीं रोकता जब वह कोई पाप या फिर अपराध करने वाला हो। यह बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। आगे लिखते हैं कि मेरी नास्तिकता हाल ही की उत्पत्ति नहीं है, मैंने ईश्वर पर भरोसा करना तब छोड़ दिया था जब मैं प्रसिद्ध भी नहीं था। भगत सिंह ने हर व्यक्ति को तर्क से सोचने को कहा। उसने हर धर्म के व्यक्ति को चेतावनी देते हुए कहा कि अपने धर्म को अंधों की तरह फॉलो मत करो। लेकिन आज भगत सिंह के फर्जी फॉलोअर्स कार के शीशों पर, प्रोफाइल पिक्चर पर और कपड़े के ऊपर उनकी फोटो लगाए घूमते हैं। लेकिन बात जब तर्क से सोचने की आए या फिर अपने धर्म के ऊपर सवाल उठाने की आए, इसके लिए वो किसी का भी सर धड़ से अलग करने को तैयार हो जाते हैं। फिर आज मैं आपसे एक छोटा सवाल करता हूँ कि भगत सिंह की माला पर फोटो चढ़ाने से अलग कभी उनकी। ये वीडियो यहीं तक, ठीक है। इस वीडियो को जब मैंने बनाया, बनाने से पहले ये वो समय है जब एक जो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर पूरा मामला चल रहा था। तो लॉरेंस बिश्नोई के जो बहुत सारे फैन थे वो भगत सिंह से इनका कंपैरिजन कर रहे थे और बोल रहे थे कि वो तो बहुत बड़े बराबर समझ रहे थे। तो मुझे लगा कि यार इन लोगों को कैसे समझा जाए। लॉरेंस बिश्नोई मतलब बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी, ठीक है, डिफरेंट क्या पर्सनैलिटी है ही नहीं वो बंदा तो भगत सिंह के सामने। तो लोगों को इस बात को मेरे को समझाना था कि भाई जो भगत सिंह हैं वो एक नास्तिक व्यक्ति थे, और ये सबको पता है। भगत सिंह को फॉलो करने वाले व्यक्ति को सबको पता है कि हाँ, भगत सिंह ने एक किताब लिखी थी, वाई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। लेकिन उसको पढ़कर बताना बहुत ज़रूरी था, और उन स्पेसिफिक लाइंस को जो इम्पैक्टफुल थी। तो मेरे सामने एक वीडियो आया था, एक और कंटेंट क्रिएटर, उनको मिलियंस लोग फॉलो करते हैं। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि हमको डिबंक करना है, क्योंकि हमको फैक्ट दिखाना है, तो उन्होंने ये बोला कि जो भगत सिंह थे, उन जिस जेल की जिस बैराक में थे वो, उसमें भगत सिंह की ये वाली किताब रख दी गई थी किसी और के द्वारा। वो एथिस्ट नहीं थे, जबकि भगत सिंह ने 300 से ज़्यादा किताबें अपनी लाइफ में पढ़ी थी, जिस समय वो जेल में थे सिर्फ। और उन्होंने इससे अलग बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के ऊपर, उस समय तो पाकिस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान भारत का हिस्सा ही था, कुछ पाकिस्तान के हिस्से में कुछ उनकी अखबार में उनके आर्टिकल जाते थे। तो अब वो वाले जो न्यूज़ थी, वो आर्टिकल्स थे, उनके अंदर उन्होंने इसी चीज़ को लेकर बहुत बारी क्रिटिसिज्म किया, कास्टिज्म को लेकर और भगवान को लेकर उन्होंने काफ़ी बारी बोला। तो अब ये इस तरह की जब ऑथेंटिसिटी हम बात कर रहे होते हैं, देखो वाई एम एन एथिस्ट तो सबने पढ़ी है, पढ़ी भी नहीं होगी तो सबने सुना है नाम। लेकिन जब हम ऑथेंटिक सोर्स देते हैं कि उस समय पर ऐसे ऐसे अखबार थे जिनमें भगत सिंह के लेख भी जाया करते थे, और स्पेसिफिक साइंस, रिलीजन, एथिज्म और धर्म को लेकर, कास्टिज्म को लेकर, तो लोगों में इस चीज़ की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कि भाई हाँ, ये वाई एम एथिस्ट को तो सब दे रहे हैं, हाँ ये अलग है। तो और जब मैंने 10-12 वीडियोस देखे, उनमें से किसी भी वीडियो में ये नहीं बोला गया था। तो
जब हम रिसर्च कर रहे होते, पहली बात मैं फर्स्ट हैंड सोर्स लेता हूं हमेशा, कि कोई भी वीडियो, कोई न्यूज़ वायरल हुई है कोई भी, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। फिर मैं ये भी देखता हूं कि जिसने पहली बार उस न्यूज़ को वायरल किया, किसी भी व्यक्ति ने, वो व्यक्ति कौन था, और मुझको ये भी देखना पड़ता है कि वो किस जाति से था, क्योंकि भारत में जाति बहुत मैटर करती है। क्या उस खबर में उसका बायसनेस तो नहीं था। तो A to Z जब मैं रिसर्च कर रहा होता हूँ, मैं खाली ये नहीं कि मैं कोई BBC का मैंने वेबसाइट उठा लिया, मैंने न्यूज़ लॉन्ड्री उठाया, या मैंने कोई भी वेबसाइट उठाकर मैं उसके ऊपर मैंने खाली स्क्रीनशॉट लगा दिया, नहीं, ये भी देखना पड़ता, और अपना खुद का ओपिनियन भी देना बहुत ज़रूरी है, भाषा की मर्यादा रखते हुए। तो जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो रिसर्च में हमेशा हमें एक बात का याद रखना होता है, जैसे कि मैंने बोला 1 मिनट का वीडियो है, हम ऐसे टॉपिक सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि मैं बता दूं कि अमेरिका में इलेक्शन कैसे होता है। 1 मिनट में कवर हो ही नहीं सकता वो। बहुत सारे लोग हैं कि ज़बरदस्ती कर दें, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत सारी बातें उसमें छूट जाएंगी। तो टॉपिक सेलेक्ट भी इस तरह का करना होता है कि हम 1 मिनट में कवर ही कर दें। मेरे को इस वीडियो में ये साबित करना था कि जो भगत सिंह थे वो नास्तिक थे, उनका भगवान में कोई भरोसा नहीं था, उनका किसी भी धर्म में, किसी भी और जाति व्यवस्था के पूरे विरोध में थे। तो 1 मिनट में किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि उनके लेख हैं, उन्होंने स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग लाइन कही है, उनकी स्ट्रॉन्ग कमेंट्रीज हैं, हम उनको बोल सकते हैं। तो जब रिसर्च कर लिया, अब रिसर्च के बाद हमारे पास होता है डेटा। अब हमारे पास डेटा है स्क्रिप्ट लिखने के लिए। सबसे ये बात तो सभी ने सुनी होगी, जब हमें शॉर्ट वीडियो चलाने होते हैं, शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियो चलाने होते हैं, तो पहले 3 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये बोलते हैं कि हुक बनाना होता है वीडियो के अंदर। और बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि अपने हमारे लोगों में भी और वैसे भी, कि 3 सेकंड में हुक बनाने के चक्कर में पता नहीं क्या ही बोल देते हैं, मैं यहां बोल भी नहीं सकता, और वो न्यूज़ बता रहे हैं। तो हुक बनाने के चक्कर में कुछ भी बोल देना, ये भी बकवास है। एक कैपलिंग मेथड बोलते हैं उसको रिसर्च का, जिसमें होता है कि हम किसी भी टॉपिक का हु, व्हाट, व्हाई, वेयर एंड हाउ, इस तरह की चीज़ों के हमें खुद क्वेश्चन करते हैं। कि जैसे कि हम भगत सिंह की इनकी इस चीज़ को लेते कि इन्होंने कहाँ लिखा था, उन्होंने एक अखबार में लिखा था, अखबार का नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। वो अखबार पाकिस्तान में पब्लिश होता था, और उससे अलग एक उनका अखबार उस समय के गुजरात में पब्लिश होता था। इस किताब में वाई में एथिस्ट में लिखा। तो ये सारी हमारे पास एक सोर्स आ गई, एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास बहुत सारी आ गई। दूसरी बात, ये सीखना भी बहुत ज़रूरी है ना। हमने वीडियो बना के छोड़ दिया, कमेंट में आके हमसे कोई पूछ रहा है, लेकिन हम बस देख रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि हमको पता ही नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है, रिसर्च होना। रिसर्च के बाद जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं, हमारे पास डेटा आ गया, हमने सारे कैपलिंग मेथड का इस्तेमाल करके हमने क्या किया कि सारे व्हाट, व्हाई, हाउ सारे हमने इकट्ठे कर लिए। जब स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट में मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि मैं सबसे पहले जो भी मैं टॉपिक ऐसा सेलेक्ट करता हूँ कि जो या तो अनटचेबल हो, या फिर बहुत लोगों ने उसको कभी इतने स्पेसिफिक तरीके से टच नहीं किया है। मैं शुरुआत में, जैसे कि आप कुछ भी एक स्ट्रॉन्ग वर्ड बोल सकते हो, और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का मतलब ये नहीं कि आप कोई अब्यूज़ या फिर इस तरह का, फिर कुछ ऐसा बोल दो जो कि जिसका उस वीडियो से लिंक ही नहीं है, आप इस तरह की भाषा को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे अगर आप नॉर्मल चैट GPT पे भी जाएंगे, या फिर किसी भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, आप उन देखने का कि वो क्वेश्चन रेज करते हैं। एक तो होता है कि मैं बोलूँ कि आपको पता है, एक मैं बोलूँ कि आपको पता ही नहीं होगा। तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो हुक बनाना वीडियो में बहुत ज़रूरी है, और वो तुम्हारे फर्स्ट 3 सेकंड में डिपेंड करता है। 3 सेकंड चाहे तो आप किसी की क्लिप दिखा सकते हो, जो भी न्यूज़ है उसके पीछे आप वॉइस ओवर करो, आप अपनी न्यूज़ दिखाओ सामने, या फिर आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी खुद की, अगर आप बहुत अच्छा बोलते हो तो अपनी खुद की बोलने का तरीका। तो पहला 3 सेकंड में हुक बनाने के बाद वीडियो में जिस तरह से भी हुक बनाए, ग्राफिक्स के जरिए बना सकते हैं, जो भी कोई स्पेसिफिक वीडियो है। उसके बाद हमारा सेकंड हुक आता है 12 से 13 सेकंड के बीच में, जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं टॉपिक की। हमारे पास रिसर्च है, क्योंकि हमारे पास डेटा है ना। मैंने बोला हम रिसर्च स्क्रिप्ट तभी लिख पाएंगे जब हमारे पास डेटा होगा। तो डेटा है, पहला हम हुक बनाते हैं हमारी वीडियो का 1 से 5 सेकंड के बीच में। 3 सेकंड में कोई हुक नहीं बनता। 1 से 5 सेकंड के बीच में हम पहला हुक बनाते हैं हमारी वीडियो में, स्क्रिप्ट में। कुछ स्ट्रॉन्ग बोलना, कुछ एविडेंस बोलना, कुछ नंबर के जरिए कि 5 लाख वोटों का घोटाला हुआ 2024 के इलेक्शन में, हुआ था तमिलनाडु में। तो इस तरह के नंबरिंग बोलकर
ताकि लोग सुने कि अरे ऐसा क्या बोल दिया, फिर आगे पूरा वीडियो सुने। फिर दूसरा हम हुक क्रिएट करते हैं हमारी स्क्रिप्ट में, जब हमारी वीडियो 11 से 15 सेकंड के बीच में पहुंचती है। दूसरा हुक, हुक समझ पा रहे हैं आप लोग? कुछ ऐसी चीज जिसकी वजह से व्यूअर हमारे वीडियो के ऊपर स्टिक रहे। लेकिन इस बात को हमें याद रखना है, क्योंकि हम बाबा साहब को रिप्रेजेंट करते हैं, हम बहुजन समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा कुछ गलत नहीं बोलना है कि हम बहुत हाइपर बोल जाएं। और वीडियो में ऐसा है भी नहीं। बहुत सारे लोग जिसके थंबनेल में देखते हैं कि चंद्रशेखर ने उसको मार रखा चाकू, अरे लड़ाई हो गई, तुम नाम बदनाम करवा रहे हो। ऐसा करना ही नहीं है। जो तुम्हारी ऑथेंटिक सोर्स हैं जो तुम्हारे पास, उस न्यूज़ की सीरियसनेस दिखानी है तो सीरियस शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर अपन ग्राफिक्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 15 सेकंड के बीच में आप 2 बार हुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी वीडियोस में ग्राफिक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं ना, तो आपके माइंड में एडिटिंग भी चल रही होती है कहीं ना कहीं, कि भाई जब मैं ये बोलूँगा तो ये वाला स्क्रीनशॉट सामने आएगा, जब मैं ये बोलूँगा तो ये वाली क्लिप सामने चलेगी। तो 1 मिनट का वीडियो, मैं आपको सही मायने में बताऊं, 1 मिनट की रिसर्च बहुत आसान है अगर आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है। तो आप 1 मिनट में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दोगे, लेकिन वो कंप्लीट हो, ये नहीं कि अधूरी रह जाए, वो उतना ज़्यादा शेयर होगी, उतना ज़्यादा लोग उसको सुनेंगे। स्क्रिप्ट आपकी रिसर्च है, आपकी जितनी बेहतर रिसर्च होगी, आप स्क्रिप्ट उतनी अच्छी लिख पाएंगे। तो मेन फोकस रहना चाहिए आपकी रिसर्च के ऊपर। रिसर्च है, आपके पास डेटा है बोलने के लिए, और शब्दों का इस्तेमाल किस तरह से करना है आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हैं कि जिस तरह की आपकी वीडियोस हैं, जिस तरह का आपका टॉपिक है, जिस तरह का आपका चैनल है, अब वो चीज़ देख सकते हैं उसमें आसानी से, ठीक है। तो टॉपिक सेलेक्ट करना, टॉपिक के बाद उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना, और रिसर्च मैंने बताया इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको स्क्रिप्ट लिखना है उसके ऊपर पूरा। डेटा नहीं है, बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो स्क्रिप्ट में भी आप क्या ही लिखोगे। एट एंड ऑफ द डे बात आती है एडिटिंग की। जब हम एडिटिंग की बात करेंगे तो एडिटिंग डिपेंड करता है कि आप एडिटिंग आपका चैनल कैसा है। जैसे कि मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है, तो मेरे को एडिटिंग करना बहुत ज़रूरी है। मेरे को अगर सीरियसनेस दिखानी है किसी टॉपिक की, या फिर किसी चीज़ को इमोशन से लोगों को से जोड़ना है, तो मेरे को ग्राफिक का इस्तेमाल उस तरह का करना पड़ेगा। मैं खाली बातों से नहीं बोल सकता हूँ उस चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ है, और बाकी अपनी इस बातचीत को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। और जिस तरह से मैंने बताया कि 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके रील्स के लिए। किसी तरह से आपको जो शॉर्ट्स क्रिएटर हैं, आप अगर इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो इसी 1-1 मिनट की वीडियोस को, अगर आप 1-1 मिनट की स्क्रिप्ट को भविष्य में चाहें तो आप इसको 10 मिनट का भी बना सकते हैं, और वो बेहतर बनेगा ज़्यादा, क्योंकि आपको आदत है कि 1 मिनट में कैसे हुक बनाना है। तो आप लॉन्ग वीडियो में हर मिनट पे हुक बना सकते हो, और वो आपको चलने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दीपक, और एंडिंग फॉर शॉर्ट्स के लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपके वीडियोस से, आपके अनुभव से सब लोग कुछ सीखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सम्मान कल करेंगे, ओके सर, क्योंकि कल भी आप रहेंगे, और दीपक हमारी वॉलंटियर टीम का हिस्सा भी हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। और भूख लगी है क्या आप लोगों को? नहीं लगी? पकौड़ा ज़्यादा खा लिया? तो अभी जो है हमारा डिनर रेडी हो रहा है, और उसके बाद में ये मुझे लगता है कि एक क्लास और ली जा सकती है, ठीक है। रेडी है सब लोग आधे घंटे की क्लास के लिए? ठीक है, उसके बाद फिर डिनर हम लोग होस्ट करेंगे। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।